राधे राधे मित्रों। हम सबके मन में सदैव ही एक प्रश्न उठता है कि श्री राधा रानी जी कौन थी। श्री राधा रानी जी के विषय में कई किंवदंतियां हैं कि श्री राधा रानी जी कौन थी। श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति थी। श्री कृष्ण शरीर हैं तो राधा रानी जी प्राण हैं। कृष्ण के बिना राधा रानी और राधा रानी जी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। श्री कृष्ण के नाम में श्री शब्द श्री राधा रानी जी के लिए है। श्री कृष्ण का नाम भी श्री राधा रानी जी के बिना पूर्ण नहीं है। राधा शक्ति के बिना श्री कृष्ण के दर्शन व मिलन पूर्ण नहीं है। राधा रानी जी की आराधना से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा था तो सभी दानव देव उनके मोहिनी स्वरूप पर मोहित थे, आसक्त थे कि ऐसी सुंदर स्त्री हमारी पत्नी हो। सभी उनके आगे पीछे घूम रहे थे, किंतु सभी देवों के बीच में एक देव ऐसे भी थे जिनके मन में यह अभिलाषा थी कि ऐसी मेरी भी पुत्री हो। उनके मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। तब भगवान श्री विष्णु मोहिनी स्वरूप किसी और देव से प्रभावित नहीं हुआ, किंतु सूर्य देव के ऐसे मनोभाव, ऐसे वात्सल्यपूर्ण भाव से प्रभावित हुए और उन्होंने सूर्य देव से उनकी अभिलाषा पूछी कि मोहिनी जी का सौंदर्य अद्भुत था। जब भगवान ने मोहिनी रूप धरा था उनका सौंदर्य अद्भुत था। हर कोई उनके मोहिनी स्वरूप पर मोहित था। जब भगवान श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप ने सूर्यदेव से पूछा कि उनकी अभिलाषा क्या है, उनसे वरदान मांगने को पूछा, क्योंकि प्रभु उनके इस वात्सल्य भाव से प्रसन्न थे। तब सूर्यदेव ने उनसे यह प्रार्थना करी कि आप मेरे पुत्री स्वरूप जन्म लें। तब भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था कि मेरे जिस मोहिनी रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तब मेरे उस स्वरूप को देखकर करोड़ों करोड़ों मोहिनी मोहित हो जाएंगी। ऐसा मेरा स्वरूप होगा। द्वापर युग में वही सूर्यदेव वृषभानु बनकर अवतरित हुए। सूर्यदेव ने वृषभानु के रूप में जन्म लिया, परंतु अभी तक भगवान ने उन्हें पुत्री के रूप में उन्हें अवतार धारण नहीं किया था। अभी तक प्रभु ने अपना वरदान पूरा नहीं किया था, जिस कारण सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी कि हे प्रभु, मैं 2 बार जन्म ले चुका हूँ, किंतु अभी तक प्रभु ने मेरी पुत्री स्वरूप में जन्म लेने की इच्छा पूरी नहीं करी। प्रभु अपने वरदान को भूल गए हैं। हे प्रभु, अपने मोहिनी स्वरूप में भगवान ने मुझे जो अपने पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं। ऐसा वृषभानु जी ने ब्रह्मदेव से कहा, ताकि वह शीघ्र ही मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव की मनोदशा को जानकर उन्हें यह यकीन दिलाया कि प्रभु अपना वरदान अवश्य पूरा करेंगे। यदि प्रभु ने वरदान दे रखा है तो अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, तब उन्हें हम साधारण मनुष्यों की भांति कई कई कष्टों का निर्वाह करना पड़ता है। मानव जीवन बहुत कठिन है। तब उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या करी, जबकि उन्हें वरदान मिलने के पश्चात भी जब उन्हें पुत्री स्वरूप प्राप्त नहीं हो रहा था मोहिनी जी का, तब उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि प्रभु अपना वरदान अवश्य पूरा करेंगे। तब ब्रह्मदेव बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए हैं। वृंदावन में जो बरसाना पर्वत है, बरसाना जो है, बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए हैं। और तब उन्होंने प्रभु से सूर्यदेव को दिए हुए वरदान का स्मरण कराया कि प्रभु सूर्यदेव बरसाना में कठोर तपस्या कर रहे हैं आपके वरदान की पूर्ति हेतु, आपके पुत्री स्वरूप जन्म लेने के लिए।
तब ठाकुर जी स्वयं मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि सत्य, मैं अपना दिया हुआ वरदान भूल गया था। तब सूर्यदेव के मांगे हुए वरदान पर विचार करते हुए प्रभु इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि उनकी पुत्री का स्वरूप कैसा होगा। सूर्यदेव ने वरदान में यही मांगा था कि उन्हें ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हो जिस पर सब वात्सल्य भाव से देखें, अर्थात कोई आसक्त ना हो, कोई उनकी पुत्री पर आसक्त ना हो, सब उसे वात्सल्य भाव से देखें, वात्सल्य भाव ही प्रकट करें, अर्थात उस दिव्य पुत्री के आगे काम भावना की हार हो। तब प्रभु इधर उधर सोच ही रहे थे कि किस प्रकार का स्वरूप होगा। तब प्रभु की प्रतिबिंब एक मणि पर पड़ा और उससे प्रकाश प्रज्वलित हुआ। प्रभु ने उस प्रकाश को वहीं स्थिर कर दिया। ठाकुर जी स्वयं को कभी दर्पण में नहीं देखते, क्योंकि वह स्वयं मैं पर ही मोहित हो जाते। प्रभु ने अपने परछाई के उस प्रकाश को ही स्थिर कर दिया और स्वयं से उसका श्रृंगार करने लगे। जब प्रभु ने उसका श्रृंगार पूर्ण कर दिया, फिर बारी थी उस श्यामल रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित करने की। और फिर प्रभु ने उस श्यामल वर्ण को जैसे ही गौर वर्ण में परिवर्तित किया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों चांदों का तेज उतर आया हो। ऐसी तेजवान कन्या प्रकट हुई। ये थी हमारी श्री जी, ठाकुरानी जी। प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रार्थना की कि आप धरती पर जाकर वृषभानु की पुत्री के स्वरूप में जन्म लें। तब वही मोहिनी स्वरूप, प्रभु का स्वरूप, प्रभु का अंश, राधा रानी जी प्रभु का ही अंश है। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण दो देह एक प्राण है, क्योंकि वह भी प्रभु का ही अंश है। कोमलांगी करुणामयी श्री राधा रानी जी स्वयं श्री हरि विष्णु का ही अंश है और उन्हें धरती पर जाने की प्रार्थना करी। और इस प्रकार वह एक कमल के फूल में प्रातः कीर्ति देवी को, महारानी कीर्ति देवी को जमुना जी में स्नान करते हुए कमल के पुष्प के भीतर मिली थी। कीर्ति देवी जी कई वर्षों से भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हो। इस प्रकार उन्हें श्री ठाकुरानी जी हमारी करुणामयी सरकार की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और राधा रानी जी का शुक्ल पक्ष की अष्टमी को।